हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे 7.20। कामै तै तै हृत्याना प्रपद्यन्ते अन्ये देवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मैं ये जान पाया और अब वही नॉलेज मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भगवान और देवी देवता में फर्क है। देवी देवता, अगर जैसे हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लें, हर जगत में है, तो यहां पर जैसे 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, तो हर देवी देवता का अपना एक रोल है। उसको कोई पर्टिकुलर सेवा मिली हुई है। जैसे जल देवता जल का डिपार्टमेंट देखते हैं, वायु देवता वायु का डिपार्टमेंट देखते हैं, अग्नि देवता अग्नि का डिपार्टमेंट देखते हैं। ऐसे हर विषय के अपने एक अलग अलग देवता हैं। जबकि जो परम भगवान हैं, जो वैकुंठ लोकों में वास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उसमें भी जो सर्वोच्च धाम है गोलोक वृंदावन, उसमें वास करते हैं। अयोध्यापुरी में श्री राम वास करते हैं। जो इस तरह के परम धाम हैं, दे आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। वहां पर श्री भगवान स्वयं रहते हैं। तो ये फर्क हमें समझना होगा कि भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु असंख्य जगत क्रिएट करते हैं और जो भी जगत क्रिएट होता है उसमें जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करने के लिए देवी देवता अपॉइंट किए जाते हैं। देवी देवता कोई बुरे लोग नहीं होते। ऑब्वियसली जिनको भगवान ने अपॉइंट किया वे खुद भगवान के भक्त हैं और पुण्यात्माएं हैं, तभी वो देवी देवता बने हैं। जो 84 लाख योनियां होती है उसमें से 4 लाख योनियां मनुष्य की होती है। इसमें देवता भी इंक्लूड होते हैं। तो भगवत गीता में अनेक जगह ये कहा गया है कि अगर आप रियली भक्ति करना चाहते हो तो आपको भक्ति भगवान की करनी चाहिए, देवी देवताओं की नहीं। क्योंकि देवी देवता आपको भौतिक लाभ तो दे सकते हैं, यानी अगर किसी को हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, कुछ भी इस तरह का, लोग तो ये भी मांगते हैं भगवान मेरी इस गर्लफ्रेंड से मैरिज करा दे, या मेरे को बेटा हो जाए, या मेरी नई फैक्ट्री लग जाए। इट्स नॉट कि भगवान की भक्ति करके ये चीजें नहीं मांगी जा सकती, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट भगवान स्वयं भी भगवत गीता में इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें भौतिक लाभ ही चाहिए, भक्ति करनी ही नहीं है, सेवा से कोई मतलब नहीं, भगवान से सीधा सीधा बार्गेन है कि भगवान 16 सोमवार करूंगी, मेरी शादी करा दे ढंग से, बस बात खत्म। शादी हो गई, सोमवार खत्म। अगर इस टाइप की भक्ति करनी है कि या मेरा ये काम करा दे मैं जागरण कराऊंगी, या मेरा ये काम कर दे मैं सवा मनी करूंगी, बस यही सब बार्गेन्स करनी है भगवान के साथ। भक्ति नहीं, कोई भगवान की सेवा नहीं, कोई उठ के आरती नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई किसी की सेवा नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, बस ये काम करा दे, इसके बदले में डील है, क्लियर कट। तब भगवान हमेशा से कहते हैं कि प्लीज इस काम के लिए फिर आप चाहे तो मेरे पास मत आओ, किसी भी देवी देवता की भक्ति कर लो, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भगवान नाराज हो रहे हैं इस बात से। वो बात अलग है कि इसी अध्याय के एक श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि जो उनके पास धन की इच्छा से आते हैं, जिज्ञासा की इच्छा से आते हैं, वे उनको भी वो पुण्यात्मा मानते हैं, उनको भी भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ज्यादा जल्दी फल चाहिए तो वो किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है। भगवान इसके अंदर कोई बुरा नहीं मान रहे हैं। लेकिन भगवत गीता में ये चीज इस श्लोक में भी क्लियर की गई है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यानी कि जो आदमी भक्ति करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वो देवी देवताओं के पास नहीं जाता, वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है। इस श्लोक में नहीं, लेकिन किसी अन्य श्लोक में भगवान इस बात को कह चुके हैं और मैं यहां पर सिर्फ उसको रिपीट ही कर रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ भौतिक लाभ ही चाहिए तो देवी देवताओं की आप भक्ति कर सकते हैं, वो जल्दी भी मिल जाएगी।
पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम देवी देवताओं की भक्ति करें, मतलब पूजा करें, भक्ति तो भगवान की ही होती है खैर, तो देवी देवताओं की अगर हम पूजा करें तो हमें लाभ जल्दी मिलता है, तो उससे हम अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम करने का शायद कोई शौक ही नहीं है। हमें तो बस ये है कि जो हमें चाहिए वो मिल जाए बस, तो भगवान है। अगर भगवान नहीं दे रहा या जो हमारे पास था वो छीन लिया तो तू भगवान नहीं है। कैसा भगवान है, हमारे साथ ही क्यों बुरा करता है। फिर सारे नेगेटिव थॉट्स भगवान के बारे में हमारे दिमाग में जनरेट होने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति छोड़ के देवताओं पर शिफ्ट हो जाते हैं, या अगर देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसी पे ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि कुछ लोग रावण के समान है, किस सेंस में, कि वे लक्ष्मी की पूजा करेंगे, नारायण की नहीं करेंगे। यानी उनको सीता चाहिए, राम नहीं। जो अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, सीताराम की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, राधा कृष्ण को भजते हैं। लेकिन जिनको सिर्फ धन चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी नहीं रखते, सिर्फ लक्ष्मी जी, बस आरती करेंगे सिर्फ लक्ष्मी जी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि वो रावण के समान है। रावण को भी सीता चाहिए थी, राम नहीं चाहिए थे, इसीलिए उसका अंत हुआ। तो लक्ष्मी भी तभी फलेगी जब आप नारायण की भक्ति करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं सिर्फ नारायण के चरण दबाती हैं। उनका क्या काम है। लक्ष्मी जी की आप देखिए कभी भी फोटो नारायण जी के साथ, समटाइम वो आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, और अधिकतर समय जो आध्यात्मिक लक्ष्मी रूप है वो सिर्फ भगवान के, विष्णु जी के चरण दबाते हुए नजर आती हैं। जब वो खुद भगवान की सेवा में है तो हमें क्या दिक्कत है। लक्ष्मी जी भी तो तभी प्रसन्न होंगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। अगर हम लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं सिर्फ, तो वो टेम्परेरी आपको प्रसन्न करने के लिए धन दे सकती है, लेकिन वो कितने दिन टिकेगा भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करो, फिर वो आध्यात्मिक हो जाती है। और अगर आप सिर्फ लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं धन पाने के लिए, तो वो भौतिक पूजा हो जाती है। ये फर्क है। तो कुल मिलाकर श्लोक का संदेश यही है कि हमें अपनी सिर्फ भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा।